वंदना जी, समाजवादी पार्टी से आप आती हैं। समाजवादी पार्टी ने 20% महिलाओं को आरक्षण देने का वादा कर दिया है मध्य प्रदेश में, और ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके नेता कुछ इसी तरह का बयान देते थे, आपको भी पता था। तो ये क्या समाजवादी पार्टी एक नई तरह की पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है महिला आरक्षण के बाद? क्या उसको समझ में आ रहा है कि अगर इसको नहीं पकड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे? देखिए, ये महिला आरक्षण का जो सवाल है, महिला आरक्षण का श्रेय हमारी पब्लिक को जाता है, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं जाता है। पब्लिक लड़ी है इसके लिए। अब आप जब महिला आरक्षण की बात करते हैं, मैं इससे थोड़ा हटके एक सवाल ये कहूंगी, पहले आप महिलाओं को सुरक्षा और शिक्षा दें, उसके आगे बात करते हैं। आज जो महिलाओं की स्थिति हो चुकी है इस देश में, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। 12 साल की लड़की, 8 साल की लड़की, मध्य प्रदेश में देखें अभी आपने क्या हुआ उज्जैन में, उसके बारे में एक शब्द किसी से नहीं निकला। हमारी जो महिला विकास मंत्री बैठी हुई है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मणिपुर में जो महिलाओं का हाल है, कोई बोल रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं लिया, मां शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है। इसके विषय में बोलिए ना। महिला आरक्षण तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, महिला आरक्षण दे रहे हैं, इसको लागू होते होते भी समय लगेगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट है महिलाओं का कि हमें मिले आरक्षण, लेकिन उसके पहले महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है, सिर्फ आरक्षण से नहीं होगा। तो महिलाओं के आरक्षण का अगर ये फंडामेंटल राइट है, तो फिर आप अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आपी के साथ गठबंधन में हैं, उनके बयान को तो एंडोर्स नहीं करती होंगी ना? फिर एक छोटा सा सवाल है। देखिए, मैंने महिला होने के नाते मैं आपसे पहले ये कह दूं कि महिलाओं का ये अधिकार है, और महिलाएं जो है बराबर की भागीदारी है इस देश में। तो इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है, और हमारा पूरा अधिकार है। मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं। मैं तो ये भी कहूंगी कि हमें 50% मिलना चाहिए। क्यों सिर्फ 33%? 50% क्यों नहीं दे रहे हैं महिलाओं को? मैं आ रहा हूं चारू जी, एक मिनट। मैं ऋतु चौधरी इस पे कुछ कहना चाह रही थी। ऋतु चौधरी, आप चारू प्रज्ञा की बात का जवाब देना चाह रही थी। 50% की बात कर रहे हैं। आप ही की पार्टी थी ऋतु चौधरी जी, जिन्होंने ओबीसी आरक्षण जो आज आप मांग कर रहे हैं, जिस मंडल की हम बात कर रहे हैं, आप ही की पार्टी थी जिस जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक आप लोगों ने कभी ना तो जाति जनगणना का समर्थन किया और ना ओबीसी को आपने महिला आरक्षण में डाला। आज आपने ये शिफ्ट क्यों ले लिया है? ऋतु जी, देखिए, पहले तो मैं चारू जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि चारू जी बोले कि हम जो है महिला आरक्षण के विरोधी रहे हैं। तो 1989 में जो हम लेकर आए महिला आरक्षण, तो उसमें विरोध करने वाले कौन थे? वो ये जो महिला आरक्षण बिल है 1989 में पास हो गया होता अगर भाजपा ने विरोध नहीं किया होता। भाजपा के विरोध करने वाले चेहरों के अगर नाम गिना दूं तो आपके पूरे यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कि सनसनी फैल जाएगी। विरोध करने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, यशवंत सिन्हा थे, राम जेठमलानी थे। क्या बोल रही हूँ? जो बात फैक्ट्स है वो मैं बोल रही हूँ। ये 1989 में जो है इस बिल का विरोध किया गया। उसके बाद जो है 7 वोट से हम रह जाते हैं। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आती है, उसमें हम फिर बिल पास करते हैं, और उसमें नगर जो पालिकाएं हैं, नगर निकायों में जो है हम पंचायतों में, नगर निकायों में हम आरक्षण देते हैं महिलाओं को। और आज जो है 15 लाख महिलाओं का सशक्तिकरण कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, जो कि महिला लीडर बना चुकी है। दूसरी बात, आपने बोला कि ओबीसी आरक्षण में हमारा क्या योगदान था? ओबीसी योगदान नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक जाति जनगणना, मंडल कमीशन और फिर महिला आरक्षण में ओबीसी का जो भी आरक्षण का मुद्दा आज आप उठा रहे हैं, ये कांग्रेस की लाइन कभी नहीं रही। ये ऐसा क्यों आ गया जो आप लोगों ने ये शिफ्ट कर दिया 2014 के बाद? मैं ये पूछ रहा हूं, अभी क्यों आप लोगों ने एकदम से वो पार्टियां जो आपके विरोध में थी, जब आप 2010 में राज्यसभा में बिल पास करा चुके थे तब भी जो विरोध कर रही थी, उनकी लाइन को क्यों टो कर रही हैं आप? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी जो है जानकारी में एक बात डाल दूं कि जब ये भारत आजाद हुआ था तो जाति की राजनीति थी वो इतनी सर्वोपरि थी कि जो है ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाएं, इनका कोई नामो निशान नहीं था राजनीति में, और लोगों मतलब इनको इतनी हे दृष्टि से देखा जाता था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संविधान लेकर आती है जिसमें हर व्यक्ति को बराबर की नागरिकता दी जाती है, चाहे वो कोई बड़ी जाति से हो, चाहे कोई छोटी जाति से हो, चाहे कोई महिला हो। किसी को 2 वोट का अधिकार नहीं दिया, सबको समान 1 वोट का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, और कांग्रेस पार्टी समानता की बात करती है। और इसी संविधान का विरोध किया था भाजपा ने।
यानी कि आरएसएस ने उस समय पे शायद आप मेरा सवाल समझी नहीं। मैं कह रहा हूं कि जिस मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा ऋतु मैम, मैं आप ही के सवाल पे 2 लाइन में जी मैं आपके पास आऊंगा, आप बोलिएगा। मेरा सवाल था कि जिस लाइन को आप लोगों ने पहली सरकार बनने से लेकर 2014 तक आपने जिसको एंडोर्स नहीं किया, जो नहीं माना, जिसका विरोध किया, आज आप उस लाइन पर क्यों खड़े